हैं, आप हिंदू है ही नहीं। नहीं तो नहीं, शिवलिंग की बात करें या फव्वारे की बात करें? अभी तो ये क्लियर ही नहीं हुआ ना, अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो नहीं, आप ये प्रमाण देना चाह रहे हैं, आप जबरदस्ती फोर्सफुली ये साबित करना चाहते हैं कि वो शिवलिंग है। तो आप तो पूरी तरीके से क्लियर बता रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि वो फुहारा है। आप से पहले आप फुहारा कैसे देखिए, आप तो पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं अपने सवालों से कि आप भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं। आप पूरे सवाल ही वही पूछ रहे हैं, आपको सही मुद्दे के सवाल ही नहीं पूछना चाहते ना। आप तो पूछ रहे हैं, मुद्दे का सवाल नहीं है ना। भारतीय कौन है? मैं आपको जवाब दे रहा था ना, भारतीय कौन है? संविधान के मुताबिक भारतीय वो व्यक्ति है जो किसी भी दूसरे भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की ये गद्दार कलर के ऊपर भेदभाव करे, भगवा कलर से भेदभाव करे। कौन भेदभाव कर रहा है? अभी हम भगवा से आपको, हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। ये तो आप जबरदस्ती अपने लफ्जों को हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हर उस कट्टर व्यक्ति से नफरत है जो व्यक्ति देश तोड़ने के लिए काम कर रहा है। हम किसी भी कट्टर व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। देश की 95% तो आप लोग कर रहे हैं ना। हम तो अखंड भारत की बात करें, आप देश को तोड़ने की बात करें। अखंड भारत कैसे होगा? सबको एक भाई की लड़ाई हो जाए, आप साथ वाले भाई का सर फोड़ के आ जाओ, उसे बदनाम करना शुरू कर दो, तो क्या भाई एक जुड़ जाएंगे? दो घर एक हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। तो कैसे होगा? पहले आपको खुद को सक्षम बनना होगा, पहले खुद सर फोड़वाना। बड़े भाई के तौर पर भारत को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। आज भारत अपने आप में तो कमजोर होता जा रहा है। जब भारत अपने आप में कमजोर कहाँ रहा है, डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? अभी आपने कल जापान वाला वीडियो नहीं देखा क्या? वह अंध भक्तों को पैसे देकर ले जाया गया वहां पर हर हर मोदी बोलने के लिए। जापान तक? हाँ, जापान तक। क्या कर रही है सरकार? इतनी फजीहत हो रही है, बाइडन के गले पड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो जो मोदी जी हैं, बाइडन है, वो किसी और लीडर के गले मिल रहे हैं। फिर अब ये बताइए कि जबरदस्ती जाकर के किसी के गले पड़ने से क्या हमारे प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा कम नहीं हो रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा बहुत बड़ी गरिमा है, कहीं कम नहीं हो रही है। डंका बज रहा है विश्व में, लोगों की नजर उनके जूतों पे। आज आप बाइडन के गले पड़ रहे हैं जाकर। आप उस वक्त को भूल गए हैं जब आपने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोला था, अब की बार ट्रंप सरकार। आपने शायद जी न्यूज की कल की खबर नहीं देखी है, मोदी जी के पैरों पे भी विश्व की नजर है। मोदी जी के पैरों पे ही तो है। मोदी जी विश्वगुरु बना तो दिया भैया, अभी उन्होंने भारत को विश्वगुरु बना दिया, अभी पूरे विश्व को भी विश्वगुरु बनाएंगे। अभी भूखा नंगा बनाएंगे पूरे विश्व को भी, जैसे भारत को बना रहे हैं। गुजरात में थे तो गुजरात को भूखा नंगा बना दिया, भारत में आए तो भारत को भूखा नंगा बना दिया। भूखा नंगा नहीं बनाया, गुजरात के मॉडल पे पूरे भारत को जीता उन्होंने। भैया क्या है मॉडल? सब कुछ दे दो ना अदानी को। अभी 2024 में इसके हिसाब से, अगर जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार स्पॉन्सर्ड बाय गौतम अदानी होगी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ तो अदानी के हाथ में दिया जा रहा है। अभी आप LIC की बात करें, 21 लाख करोड़ के वैल्यूएशन को 5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे लाके खड़ा कर दिया। अभी आप देखते जाइए, 2 लाख करोड़ का वैल्यूएशन होगा उसका। उसके बाद में क्या किया जाएगा? अदानी को दिया जाएगा। अब हिंदू हो के हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों? अरे बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, किसने मना किया है? कैसा हिंदू राष्ट्र? नफरत वाला हिंदू राष्ट्र, भूखा नंगा हिंदू राष्ट्र, अनपढ़ हिंदू राष्ट्र। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता तो भूखा नंगा बनेगा। भाई जो आज हालात है, ये 8 साल के अंदर जो बना है, भूखा नंगा ही तो बना है। क्या बना है बताओ ना। आप सवाल तो नेता से एयरपोर्ट बन रहे हैं। भाई एयरपोर्ट किसके बन रहे हैं? सवाल कर रहे हैं ना। बने बनाए एयरपोर्ट या बनी बनाए रेलवे लाइनें तो इनसे चल नहीं पा रही, वो तो उठा करके दिए जा रहे हैं। अभी आप देखते जाइए, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दे रहे हैं, ओनरशिप जा रही है, रेवेन्यू उनके पास जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, आज आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए जो बात मैं बताने जा रहा हूं। भारत सरकार के पास दिसंबर तक देने के लिए सैलरी के लिए भी पैसे हैं, पेंशन के लिए भी पैसे हैं, लेकिन जनवरी 2023 आप तारीख लिख कर रख लीजिए। देश के अंदर जो हालात होने जा रहे हैं, अभी श्रीलंका में आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है। अच्छा, भारत के अंदर उससे भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर त्रासदी होने जा रही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं भारत के हाल श्रीलंका से भी बुरे होंगे? उससे बुरा होगा, लेकिन क्योंकि हम हिंसा नहीं करते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता नेताओं की ऐसे मारेगी जरूर, लेकिन संपत्ति को जलाएगी नहीं, संपत्ति पे कब्जा करेगी। क्योंकि वो संपत्ति किसकी है? वो संपत्ति देश की जनता की है। अमित कब्जा करेगी तो बुलडोजर चल जाएगा। अरे भैया, संपत्ति जो नेता साइकिल पे चलता था आज रेंज रोवर पे चल रहा है, उसने इतनी संपत्ति कहाँ से बना ली? मेहनत से। हाँ, यही तो मैंने को सवाल पूछना था, आपके मुंह से निकलवाना था। अब आपने सही सवाल बताया ना, मेहनत से। भाई वो मेहनत हमें भी बता दो, जनता को भी बता दो। वो जनता जिसकी थाली में, अगर वो मेहनत आपको बता देंगे तो वो पीछे नहीं रह जाएंगे। जिसकी थाली में, जिस गरीब की थाली में 2 रोटी की आधी रोटी रह गई, आधी की भी आधी रह गई, जिसका पेट नहीं भर पा रहा, उस जनता को भी तो बता दो भाई कि कौन सी मेहनत तुम करते हो।
वो जनता भी तो जानना चाहती है कि तुम कौन सी मेहनत करते हो नेताओं। बिजनेस प्लान है ना, वो आपको क्यों बताएं, अपना बिजनेस प्लान खुद हाँ, करेंगे। तो आप अपना बिजनेस प्लान खुद करेंगे। जो बिजनेस प्लान है ना, पकौड़े तले उन्होंने, चाय बनाई। वही बिजनेस प्लान अभी जनता लेकर आ रही है और नेताओं के घर में घुसेगी, और नेताओं की जितनी भी संपत्ति है ना, उसके ऊपर कब्जा, उसका मालिक यानी देश की जनता का वो पैसा है, और देश की जनता उस पर कब्जा करने में काम करे, अपना आप हक देश मांगने विरोधी आ बात रही है। कर रहे हैं, इसलिए वो आगे हैं। वो देश हित में काम करे, आप देश विरोधी बातें करते हैं। भाई, आपको हिंदुस्तानी लिखते एक बात बताओ, भारतीय गरीब लिखते का हैं। हक मारकर अपने लिए संपत्ति जोड़ना, संगठित करना उस संपत्ति को, आप हिंदू है या नहीं है? आप एक बात बताइए, आप भारतीय हैं या नहीं है? ये भारतीय सवाल है। आपको जवाब देना होगा। पहचान बता रहे तो तो भारतीय है। सबसे बड़ी पहचान क्या है हमारी? सबसे बड़ी पहचान हमारी भारतीय है। जो लोग भारत को और भारत जाति, लोग के एक मिनट, अब आप भाजपा सवाल, विरोध अब करें, आपसे मेरी लड़ाई हो जाएगी इस विषय के ऊपर। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के ऊपर जो भाजपा और कांग्रेस बांटने का काम कर रही है, आप जैसे पत्रकारों की वजह से उनको समर्थन मिल रहा है। आप जैसे पत्रकार हैं जिनकी वजह से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की ये घटिया मंसूबे कामयाब होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी सरकार का जो विरोध करेगा वो भारतीय है नहीं, ना हिंदू है। वो कौन कह रहा है? योगी जी ने भी अभी कहा, हाल ही में सुना कौन कह रहा है कि जो जिहाद या शरिया कानून मानेंगे वो भारत छोड़ के कौन चले है जाएं। योगी जी? उप मुख्यमंत्री है। कौन से मुख्यमंत्री? कहाँ मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री नहीं कहाँ है। के? यूपी के। जबरदस्ती। देश के सबसे बड़े ऐसे वोटों के ऊपर मैनिपुलेशन करके मुख्यमंत्री बनने वाले को मुख्यमंत्री नहीं कहते। योगी जी को आप मुख्यमंत्री नहीं मानते? कैसे मुख्यमंत्री हो गए बताओ ना? जबरदस्ती वोटों में मैनिपुलेशन करके एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के तहत अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो उनको मुख्यमंत्री माना जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से के कोई आरोप नहीं है, केवल एक आरोप है, वो अवैध कब्जों पे माफियाओं के घर पे बुलडोजर चला देते हैं। अच्छा, तो थाईलैंड कौन जा रहा है भैया? थाईलैंड कौन जा रहा है? पूछो ना सवाल, कितनी बार थाईलैंड गए? अब वो तो आप पूछोगे नहीं, क्योंकि नेताओं से तो आप सवाल पूछोगे नहीं ना। जनता विदेशी नीतियां भी तो अच्छी बनानी ना, थाईलैंड जाएंगे तभी तो विदेशी नीतियां अच्छी बनेगी। भैया, थाईलैंड जाके विदेश नीति बनती है क्या? थाईलैंड जाके कौन? नहीं, ये जो क्या कहना चाह रहे हैं थाईलैंड भैया, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं साफ साफ बात बताता हूँ, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेल रहे हैं। अगर राहुल गांधी थाईलैंड जाते हैं तो राहुल गांधी का मुद्दा उछाला जाता है, इधर योगी जी को थाईलैंड भेजा जाता है तो मुद्दा उछाला जाता है। लेकिन इसमें सवाल आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जनता के मुद्दे मिसिंग हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि थाईलैंड क्यों जाया जाता है? भाई, हमें क्या मतलब, वो क्यों जा रहे हैं? इनडायरेक्टली बाकी भाई इनडायरेक्टली क्या, वहां पे लोग किस लिए जाते हैं ये तो सबको पता है, किससे छुपा हुआ है। हमारे व्यूअर्स से छुपा नहीं, हम क्यों बोले? व्यूअर्स आपके, आप अपने व्यूअर्स को कम इंटेलिजेंट समझते हैं। यही गलती कर रहे हैं देश के नेता। वो जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश कर बैठे हैं, और अभी जनता जब आ रही है हिसाब लेने के लिए, तो सही तरीके से वो बताएगी कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन बेवकूफ है।